हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अब आगे की पढ़ाई करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट P ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B सच दैट AP इक्वल टू 2/5 AB। ठीक है, एक पॉइंट A हमने ले लिया है। मान लो कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट ये A हो गया और ये पॉइंट B हो गया। ठीक है, अब पॉइंट A है और B है। अब बोलता है इस दोनों को जो लाइन सेगमेंट है जो एक दूसरे को ज्वाइन करता है वो इसको एक पॉइंट P है जो डिवाइड करता है। तो मान लो कि पॉइंट P ये है जो इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पॉइंट P जो है AB को डिवाइड कर रहा है। बोल रहा है कि इसको इस तरह से डिवाइड करता है कि AP इक्वल टू 2/5 AB होता है। ठीक है, AP इक्वल टू 2/5 AB होता है। इस तरह से वो डिवाइड करता है। एक पॉइंट P हमने लिया, ठीक है, तो उससे पता चल गया कि ये पॉइंट P है, वहाँ पर डिवाइड कर दिया। अब जो है A का कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 1 2 है और B का कोऑर्डिनेट हो गया 6 7। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट को हम मान लिए x y। इसी को तो निकालना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, AP इक्वल टू 2/5 AB, यही दिया हुआ है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा AP/AB इक्वल टू 2/5। ठीक है, लेकिन हमको तो रेशियो जो फॉर्मूला है हमारा M/N वो क्या होगा AP/BP। तो इस दोनों के बीच में हमको रेशियो निकालना होगा। ये तो पूरा AB का दिया हुआ है, तो AB को हम लिख सकते हैं ना AP प्लस BP। AP प्लस BP लिख सकते हैं ना, AP प्लस PB लिख सकते हैं AB को। ठीक है, तो ऊपर हो गया AP और नीचे AB के बदले हम लिख सकते हैं AP प्लस PB लिख सकते हैं 2/5। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इधर ले आते हैं, 5 मल्टी क्रिस क्रॉस करते हैं, इसको उठा के यहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा 2 इंटू AP प्लस PB। ठीक है, इधर हो गया 5AP, इधर हो गया 2AP प्लस 2PB। अब 2AP को इधर ले आते हैं, 5AP माइनस 2AP इक्वल टू 2PB। ये हो गया हमारा 3AP इक्वल टू 2PB। तो क्या होगा अल्टीमेटली AP बाय PB इक्वल टू 2/3। 2/3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, M/N इक्वल टू 2/3 हो गया। M/N इक्वल टू 2/3 हो गया। AP/PB, यही तो M/N है ना। AP ये हुआ M, ये हुआ N। ठीक है, ये M हो गया और ये N हो गया। ठीक है, तो M/N हो गया। अब जो है ये कोऑर्डिनेट निकालना होगा, P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है, x का क्या होगा mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, यही फॉर्मूला है ना। और y के लिए हो जाएगा my2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n, यही तो फॉर्मूला है हमारा अपना। ठीक है, तो ये हो गया, हम इसको हम मान लिए x1 y1 और इसको मान लेंगे हम लोग x2 y2। ठीक है, अब क्या है हमारे पास x2 का वैल्यू है, बिठा देंगे, m का वैल्यू बिठा देंगे, सारा वैल्यू बिठा देंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा कि नहीं। तो
तो अब आगे तो आप लोग बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये AP बाय PB मिल गया, फिर AP बाय PB मिल गया हमको, AP बाय PB मिल गया, ठीक है। वो M बाय N का वैल्यू हो गया 2:3, तब N का वैल्यू मिल गया, N का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो M बाय N का वैल्यू मिल गया, M का वैल्यू 2 हो गया, N का वैल्यू 3 हो गया, तो M और N का भी वैल्यू मिल गया। x2 का वैल्यू दिया हुआ है, x1 का वैल्यू दिया हुआ है, y2 का वैल्यू दिया हुआ है, y1 का वैल्यू दिया हुआ है। तो सारा वैल्यू पुट करके हम ये निकाल लेंगे, तो अल्टीमेटली ये कितना आएगा, इसको जब कैलकुलेट करोगे सारा वैल्यू पुट करके, तो ये आ जाएगा 15/5 आएगा, और ये आ जाएगा 20/5, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या होगा, ये 3:4, यही आंसर हो गया हमारा। यानी ये जो पॉइंट P है ये डिवाइड किया है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3:4 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी वैल्यू जो पुटिंग करना है वो आप खुद कर लोगे, ओके। ये क्वेश्चन भी लगभग पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। पॉइंट P है जो डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को, वो लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट A और पॉइंट B को आपस में ज्वाइन करता है, इस तरह से ज्वाइन करता है कि AP और AB का रेशियो जो है 1:3 है। उसके बाद बोलता है कि इफ P लाइज ऑन द लाइन दिस, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इस लाइन पर ही अगर ये P पॉइंट है तो फिर K का वैल्यू निकालो। तो अगर इस लाइन पर P पॉइंट है तो P का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम लोग P का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, उसमें जो XY का वैल्यू आएगा उसको हम वैल्यू पुट करेंगे, K का वैल्यू निकल जाएगा। क्योंकि कोई पॉइंट जब किसी लाइन के ऊपर है तो वो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है उस लाइन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, उसको वेरीफाई करता है। इसीलिए जो उसका कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होगा उसको हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लाइन A B, इस लाइन सेगमेंट हो गया AB, और इस पॉइंट P जो है इसको काटता है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है 2 1, पॉइंट B का कोऑर्डिनेट है 5 -8, और P का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है। और यही जो P पॉइंट है ना, यहाँ पर हो सकता है होगा या ऐसे लाइन होगा, मतलब इस पॉइंट से पास होता हुआ कोई लाइन होगा, इस पॉइंट से पास होता हुआ कोई लाइन किसी भी डायरेक्शन में होगा जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, वो इसी लाइन का इक्वेशन है 2x - y + k। हो सकता है यही हो, क्योंकि AB भी तो पास कर रहा है इसी पॉइंट से, ऐसे पास कराएंगे तो भी इस पॉइंट से पास करेगा, ऐसे भी पास करेंगे, ऐसे किसी भी तरह से इस पॉइंट से लाइन को हमको पास करवाना है। जो भी लाइन पास कर रहा है उससे, उसका इक्वेशन जो है 2x - y + k है। इसीलिए इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तब फिर यहाँ k का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दिया हुआ है, इक्वेशन में दिया हुआ है AP बाय AB इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। तो AP तो ये है, लेकिन दूसरा क्या है, AB है, यानी M/N का रेशियो तो दिया हुआ नहीं है। AP और AB का रेशियो है, AP और PB का रेशियो दिया हुआ नहीं है, AP और PB का रेशियो दिया हुआ नहीं है, यही तो M/N है ना। तो हमको AP/PB का रेशियो निकालना है, तो जो रेशियो दिया है उसी से हम निकाल लेंगे। तो AB के बदले हम क्या लिख सकते हैं, AP + PB, AP + PB इक्वल टू 1/3, ठीक है। तब इसको इधर ले आएंगे तो ये 3AP हो जाएगा, क्रिस क्रॉस, ये उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, AP + PB, ठीक है, 1 में मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या है 3AP
और इधर से ए पी इधर आएगा तो माइनस ए पी हो जाएगा, इधर हो गया पी बी, बचा रह गया। ये हो गया 2AP इक्वल टू पी बी। तो अब आ गया ये ए पी बाय पी बी इक्वल टू, इधर 1 बचा, इधर से इधर गया तो 2 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, m बाई एन इक्वल टू 1/2। m हो गया ए पी एम हो गया और पी बी एन हो गया। तो इस m और n का रेशियो निकल गया, ठीक है। इसलिए अब हम आराम से p का निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1, यहाँ पर नहीं हटेगा, यहाँ निकाल। फॉर्मूला क्या होगा, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y का क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। अब देखो m का वैल्यू दिया हुआ है 1, n का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। तो m और n का वैल्यू है, m और n का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ, वो वैल्यू पुट कर देंगे। उसके बाद जो है x1 और x2 चाहिए, तो यहाँ x1 हो गया, इसको हम मान लेंगे x1 y1, तो x1 का वैल्यू मिल गया, इसको मान लेंगे हम x2 y2, ठीक है। तो हमको x1 का वैल्यू यहाँ मिला, x2 का वैल्यू यहाँ मिला, y2 का वैल्यू यहाँ मिला, y1 का वैल्यू यहाँ, तो x1 x2 y1 y2 ये सब का वैल्यू पुट करना है। तो सारा वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जो है इस कैलकुलेट करके आएगा 3, ठीक है, 3 - 2। यही हमारा एक आंसर हो गया। एक कोऑर्डिनेट मिल गया हमको, जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिल गया, ठीक है। 3 2 - 2 आया, ठीक है। अब क्या कहता है कि P लाइज, अब क्या कहता है, P लाइज, P lies on the line 2x minus y plus k इक्वल टू 0, ठीक है ना। Therefore 2 into x का वैल्यू बिठा देंगे, आप y का वैल्यू बिठा देंगे, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आया, 3 आया, माइनस y का वैल्यू कितना आया, -2, प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है। तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा ये -2, ठीक है, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, -6। तो k इक्वल टू 8, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 8, यानी कांस्टेंट जो इस इक्वेशन में वो 8 के इक्वल है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ गड़बड़ है, माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये -8 होगा, ठीक है। ओके, समझ में आ गई होगी आपको। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें जो है बोल रहा है व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी, है ना। पॉइंट पी जो लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड करता है, बोल रहा है किस रेशियो में डिवाइड करता है, यानी m/n का रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है। तो इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो पॉइंट डिवाइड करता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और बोलता है कि वो पॉइंट किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड करता है, यानी m/n का रेशियो निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ड्राइंग हमारा तो यही रहेगा, ये a हो गया, ये b हो गया, a का कोऑर्डिनेट है -3 5, b का कोऑर्डिनेट है 4,
-9 और ये P है, ठीक है। इस P का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 -5। तो ये m/n के रेशियो में ये P डिवाइड करता है, तो यही बोलता है ये m/n का जो रेशियो है वो बताइए, ठीक है। फॉर्मूला तो वही रहेगा। तो हम जो है पहले रेशियो मान लेते हैं, रेशियो जो है m/n का मान लेते हैं। लेट m/n इक्वल टू k/1 कर देते हैं, ठीक है। इससे k1 k2 भी मान सकते हैं, x1 x2 भी मान सकते हैं, xy भी मान सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस समय कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोगों ने सबसे आसान तरीका, एक को वेरिएबल ले लेंगे और दूसरे को 1 ले लेंगे। इसी जब भी रेशियो हमको मानना पड़े, कहीं भी अगर रेशियो को अज्यूम करना पड़े, तो सबसे आसान तरीका है अज्यूम करने का कि उसमें से एक को वेरिएबल बना देंगे और दूसरे को 1 बना देंगे। तो इस केस में सबसे आसान तरीके से कैलकुलेशन हो जाता है, कैलकुलेशन का झंझट बहुत ज़्यादा नहीं होता है, सॉल्व आसानी से हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रेशियो जो m/n का लिए k/1 लिए। k हो गया वेरिएबल और 1 हो गया हमारा कांस्टेंट एक। तो उधर 1 ही लेना है एक को और दूसरे को वेरिएबल ले लेना है। तो इससे क्या होगा, आसानी होती है। तो हम वेरिएबल में k लिए, तुम्हारा जो मन है वो लो, x y z a b c d कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक साइड 1 ही रखना है, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है कैलकुलेशन, इसलिए इसको लिए, ठीक है। तो ये रेशियो हमने अज्यूम कर लिया। अब जो है P है ना, इसका क्या है फॉर्मूला, ये हुआ हमारा xy, ये क्या है, ये हो गया x/y, ये हुआ हमारा x1 y1 और ये हो गया हमारा x2 y2, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला से हम लोग करेंगे xy इक्वल टू m(x2 + n(x1) बाई m+n, ये x का हो गया और y का हो जाएगा, m(y2 + n(y1) बाई m+n, यही तो फॉर्मूला है। तो इधर p(xy), x का वैल्यू क्या है 2 है और y का वैल्यू कितना है -5 है, यहाँ दिया हुआ है x y का वैल्यू कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब इधर m का वैल्यू क्या मान लिए हैं, k है और m/n इक्वल टू k/1 यही मान लिए हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारा कैलकुलेशन जो है आसान हो जाता है, ठीक है। तो kx2 हो गया, x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 4 है प्लस n का वैल्यू 1 है और x1 का वैल्यू क्या है -3, ठीक है। तो m+1 क्या हो गया k+1, ठीक है। और y का वैल्यू हो गया हमारा k × y2, y2 कितना है -9, n का वैल्यू कितना है 1, y1 कितना है 5, k+1, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब ये क्या हो गया, इससे क्या है, इसके बराबर ये 2 हो गया, देयरफॉर ये हो गया इसके बराबर, देयरफॉर 2 इक्वल टू 4k - 3 बाई k+1 एंड -5 इक्वल टू -9k + 5 बाई k+1, यही आया, 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो इस दोनों को अब हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अब जो है
आज इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना कितना आएगा, ठीक है। ये आएगा, इसको इधर ले जाऊं, ये हो जाएगा 2k + 2, इधर हो जाएगा 4k - 3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो -5k - 5 = -9k + 5, ठीक है। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, 2k को इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2k = 4k है ना, इधर 2k इधर ले जाएंगे तो 2k हो जाएगा, और ये 3 इधर आ जाएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा, 2k = 5। तो क्या आ गया हमारा, 2k = 5 आ गया, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, -5k है, -9k है, इसको उठा के इधर लाएंगे तो ये +9k हो जाएगा, तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4k। -5 को उठा के उधर ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इधर k = 5/2 हो गया, एंड k = 10/4 = 5/2, ठीक है। तो अब जो है k किसके लिए लिए हैं, तो यहाँ पर k लिए हैं m के लिए, देयरफॉर m/n = k/1 होता है। k का वैल्यू कितना है, 5/2, ठीक है। तो इक्वल टू क्या होगा, 5/2, देयरफॉर m/n हो गया 5/2 और m/n हो गया 5/2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग m/n का वैल्यू निकाले जो कि 5/2 आया, ठीक है। तो आप लोग इसको रिमाइंड कर लेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, हैव अ नाइस डे।